बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मेरी जो सुबह की रूटीन होती है ना, अल्लाह पाक के नाम लेकर सुबह का आगाज़ करती हूँ। और बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे, तो सुबह में जो मेरी रूटीन है ना वो यही होती है कि मैं एक गिलास जो है ना वो नीम गर्म पानी डेली पीती हूँ। क्योंकि देखें जो नीम गर्म पानी होता है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वैसे भी हमें जो है ना ठंडा पानी जो है ना वो इग्नोर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम दिन में गर्म पानी का इस्तेमाल करें ना तो वो बेस्ट होता है। और आजकल जो है ना वो हर इंसान परेशान है कि हम इतने मोटे हो गए हैं या फिर हमने ऐसा क्या खा लिया है। तो भाई देखें थोड़ी सी डाइट करें। और ये जो डाइट है ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग डाइट नहीं कर सकते हैं ना तो आप ठंडा पानी को स्किप कर दें और डेली बेसिस पे नीम गर्म पानी हो जाए या फिर सादा पानी पिएं। तो जितना आप सादा पानी पियेंगे ना तो यकीन जानिए कि आपकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी और आप जैसे स्मार्ट रहेंगे और आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। क्योंकि ये मैंने आज़माया हुआ है, फिर ही मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप का ख्याल रखें। और कहते हैं ना कि हमारी जिस्म या हमारी बॉडी अच्छी रहेगी ना तो हम खुद भी अच्छे रहेंगे। तो अच्छे रहने के लिए कुछ उसूल होते हैं, ज़िंदगी गुजारने के भी कुछ उसूल हैं। तो इसी तरह से अपनी बॉडी के लिए भी जो बेस्ट है ना, जो अच्छा है ना वही खाएं। और जो बाहर का खाना होता है ना वो कम से कम खाएं। बर्गर हो गई या जंक फूड जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो लोग जो है ना जंक फूड की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ऐसा ना करें, जो घर की बनाई हुई चीज़ होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। तो यकीन जानिए जो आप लोग कहते हैं ना कि हम मोटे हो गए हैं या फिर हमें अच्छी अपनी जो है बॉडी शेप चाहिए, तो भाई जंक फूड को स्किप करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर का जो हेल्दी खाना होता है ना वो खाएं। और अपने बच्चों को भी है ना वही खाना ज़्यादा खिलाया करें। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं ना कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने का बहुत दिल होता है। तो आप अगर घर में ये सारी चीज़ें बनाकर बच्चों को खिला सकती हैं ना तो फिर हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि बाहर हम नहीं जानते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है या फिर क्या जो सामान होता है कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और बाहर बाज़ारों में तो यही होता है कि भाई आज अगर नहीं बिका है तो यही कल हम मतलब बेच देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि जो बच जाता है ना वही सारी चीज़ें आवाम को खिलाई जा रही होती है। तो साथ में अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ज़्यादा ख्याल रखें। क्योंकि आजकल बीमारियां ऐसी निकली हुई हैं ना कि किसी को पता ही नहीं होता है कि कैसे कैसी बीमारियां आ गई हैं। और बस यही होता है कि फिर हम डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं या हमें कोई परेशानी आ जाती है तो हमें यही फ़िक्र होती है कि भाई बच्चे क्यों बीमार हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम इस तरह की चीज़ें खिलाएंगे ना तो बच्चे तो बीमार होने ही हैं। तो बस आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। बस सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे, इसके बाद डेली बेसिस पे काम स्टार्ट किए। और दोपहर में मैंने सोचा कि आज इसको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से मूंगफली कहते हैं ना, और इसका कोई और भी नाम होगा। तो बस मैंने वो बनाई है। तो मैंने प्याज पहले कटिंग कर ली और इसके ऊपर ये सारी जो मूंगफली होती है ना वो डाल दी है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम चुटकी भर सोडा डाल देंगे और इसको पकने देंगे तो ये ना बिल्कुल गल जाएगी। तो बस मैंने वो चढ़ा दी थी क्योंकि दोपहर में यही होता है कि कुछ ना कुछ खाना होता है ना। तो मैंने सोचा कि चलें आज ये बना लेती हूँ। और बच्चों की फरमाइश पे ना मैंने मीठा पराठा बना दिया था। क्योंकि बच्चे जो है ना ये शौक़ से खा लेंगे और उसके साथ मैं मलाई दे दूँगी या फिर कुछ भी दे दूँगी ना तो ये बच्चे जो है ना वो शौक़ से दोपहर का जो इनका लंच है ना वो तैयार हो गया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दोपहर के टाइम था, बच्चे जा चुके थे। और बारिश के बाद है ना गलियों का और सड़कों का इस कदर बुरा हाल हो गया है ना कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी धूप थी ना तो ये सारे कपड़े सूख चुके थे अच्छे से। और बस मैंने सोचा कि ये तय करके इसको भी रख दूँगी क्योंकि अगर हम काम लेट कर देते हैं ना तो फिर ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा दोपहर का खाना भी तैयार हो चुका था। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि ये जो एरिया है ना इसको भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर है ना सबका आना जाना लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर गंदगी भी हो जाती है। तो बच्चे वगैरह जो थे ना वो मदरसे जा चुके थे। और माशाल्लाह से बड़ी फैमिली होती है ना तो बस यही होता है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो घर जो साफ़ करना है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं कुछ कपड़े जो थे ना वो गीले थे ना तो मैंने सोचा कि धूप अच्छी है
तो उसको मैं छत पर डाल देती हूँ और बस यहाँ पर सोचा कि थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो देखें बेचारे सब्ज़ी वाले भी है ना, यही परेशान हो जाते हैं कि जिसका रोज़ का कमाना होता है, रोज़ का खाना होता है ना, तो बारिश की वजह से उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कहता है ना कि अपने रिस्क की खातिर वो बाहर निकलते हैं और अपने बच्चों की खातिर बाहर जाते हैं, बारिश हो, जो भी हो, तूफ़ान हो, लेकिन कहते हैं ना कि घर में कुछ ना कुछ तो लाना है और बच्चों को खिलाना है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नागानी आफ़त होती है ना, उससे महफूज रखे। तो हमेशा जो है ना यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला सबकी जो मुश्किल है ना वो आसान करे और सबके लिए जो बेहतर है ना उन्हें वो अता करे। तो बस मैं अपनी जो यूट्यूब की फ़ैमिली होती है ना, मैं यही कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँ कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किचन का जो राशन मैंने एक दिन पहले मंगवाया था ना, वो सारा मैंने जगह पर नहीं रखा था। तो मैंने सोचा कि चलें आज ये सारा जो सामान है ना उसको रख देती हूँ, क्योंकि मुझे कल टाइम ही नहीं मिला था। और फिर यही होता है कि हम अगर जल्दी जल्दी में कोई भी सामान इधर उधर रख देते हैं ना, तो फिर हमें टाइम पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो सारा सामान है ना उसको मैं आराम से रखूँगी। और देखें ये जो सामान होता है ना वो बहुत ही सारी चीज़ें महंगी आती है, तो हम जल्दबाज़ी में कुछ ऐसा काम कर लेते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें मंगा लेते हैं, फिर वही चीज़ें हमारे पास मौजूद होती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पहले सारा किचन में चेक करती हूँ और जब राशन मुझे मंगवाना होता है ना तो उससे तकरीबन 2 दिन पहले जो है ना मैं किचन को साफ़ करती हूँ। और साफ़ करने के बाद मुझे ये मालूम हो जाता है कि भाई हाँ ये चीज़ मेरे पास नहीं है और ये चीज़ जो है ना मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से मुझे ये आसानी रहती है। और ज़्यादा जो राशन है ना जमा करना ये भी एक गुनाह ही है, क्योंकि हम ज़्यादा सामान जमा कर लेते हैं या तो फिर वो ज़ाया हो जाता है या वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे काम करें कि आप लोगों को परेशानी भी ना हो और आपके जो पैसे हैं ना वो भी बचे। क्योंकि देखें भाई ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती है और जो कमा कर लाते हैं ना उन्हीं को ये सारा मालूम है। तो हमें भी उन लोगों की कदर करनी चाहिए, उनके पैसों की कदर करनी चाहिए। देखिए घर चलाना जो है ना वो औरत का काम होता है, तो औरत को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और यही सारी चीज़ों से मालूम होता है कि औरत कितनी सुघड़ है और सलीकेमंद है। तो देखिए मैं इम्तियाज़ गई थी, तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा ला कर रखती हूँ ताकि मुझे जो है ना परेशानी ना हो। तो ये जो मेरे पास पैकेट थे ना वो 2 थे, तो बस ये ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो पैकेट की चीज़ें होती हैं ना ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है, तो मेरा जाना हो ही नहीं रहा है, तो ये काम मुझे अब आ रहे हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सामान होता है ना वो 1 से 2 ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में ला कर रखती हूँ। अगर जैसे हल्दी हो गई ना तो हल्दी का पैकेट मैं एक एक्स्ट्रा लूँगी ताकि मुझे जो है ना वो काम आ जाए, क्योंकि हल्दी जो ऐसी चीज़ है ना वो तो थोड़ी थोड़ी ही डलती है। तो बस इस तरह से जो है ना मैं घर चलाती हूँ। और यकीन जानिए कि इस तरह से घर चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपनी समझदारी से और थोड़ी सी मेहनत से ना ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखें सारी चीज़ें मैं पहले ही ला कर रख दी थी और ये अब तक चल रही हैं। और मेरी किचन में यही कोशिश होती है कि एक कैंची तो लाजमी रखती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के जो पैकेट होते हैं ना वो खोलने में काफ़ी परेशानी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने करीब ही रखती हूँ ताकि मुझे फ़ौरन से मिल जाए और मुझे परेशानी भी ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें कोई मसाले वगैरह डालने हैं, हमें कैंची नहीं मिलती है या सीज़र इतना मुश्किल हो जाता है मिलना, तो ये जो है ना मैं किचन में ही रखती हूँ और फटाफट से ये मेरे सारे काम है ना आसानी से हो जाते हैं। तो अपना वक्त भी बचाएं और अपना जो काम है ना वो इस अंदाज से करें कि आप थके भी ना। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यार देखें इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, फिर इसकी एडिटिंग और ये सारे मामलात, तो घर चलाना, तो ये सारा काम जो है ना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम कुछ भी काम करें दिल से करें ना तो यकीन जानिए वो काम अच्छे से हो जाता है। और देखें इंसान मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला भी उसको उसका फल देता है। तो बेशक हर काम करना आसान नहीं है और हर काम करना मुश्किल भी नहीं है। अगर इंसान ये सोच लेना कि मुझे ये काम करना है तो यकीन जानिए कि ये काम हम कर कर ही रहते हैं।
तो कभी भी अपने आप से और या फिर अल्लाह ताला से है ना उम्मीदी मत रखा करें, और अपने आप को इतना तो मैं कहती हूँ कि अपने आप पे यकीन रखें कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। तो बस मैं भी यही कोशिश करती हूँ और मुझे अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद है, क्योंकि देखें उम्मीदें अच्छी हमेशा रखनी चाहिए। और अगर देखें मिले या ना मिले ना, वो हमारा नसीब होता है, अल्लाह ताला वो ही हमें अता करता है जो हमारे नसीब में बेहतर होता है। तो हमेशा अच्छा सोचें, दूसरों को भी अच्छी राय दें, पॉजिटिव रहें, और दूसरों को भी है ना हमेशा हौसला दें। कभी भी दूसरों को ये ना कहें कि भाई आपसे ये काम नहीं हो सकता है, आप ये नहीं कर सकते हैं, तो वो काम है ना इंसान कर ही नहीं सकता है। तो देखिए घर में रहकर आप चाहे दूसरा काम जो भी कर सकती है ना, आप में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा ना, वो आप क्या करें। और देखिए घर बैठकर और घर में रहकर अगर हम कुछ कर सकते हैं ना, तो ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट लाजमी करें। तो बस यहाँ पर ये सारा जो सामान है ना वो मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद बच्चों ने जो है ना वो फरमाइश की थी कि हमें आज पराठे खाने हैं और साथ में ही जो है ना चिप्स खाएंगे। तो इस तरह के चिप्स बनाकर रोल दे दूँगी मैं बच्चों को, तो ये खुशी से खा लेंगे। तो बस रात का खाना भी हो जाएगा, और उनकी जो पसंद थी ना मैंने उस मुताबिक ही खाना तैयार किया है। और हम जो माएँ होती हैं ना, हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, तो हम उस हिसाब से ही जो अपना खाना होता है ना वो तैयार करते हैं। तो देखें खाना जो है ना, बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आलू के चिप्स हो गए या फिर पराठे हो गए, इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर से ये सब चीज़ें मंगवाऊँगी, तो मैं अपने घर में ही अपने हाथों से क्यों ना अपने बच्चों को ये सारा बना कर दूँ, ताकि बच्चों जो है ना वो पेट भर कर भी खाएँ और ये अच्छा भी है उन लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, जो जो सामान था ना वो मैंने सारा रख दिया था, और इसके बाद है ना बच्चों के लिए मैंने खाना तैयार किया। तो जो हम घर में रहकर ख़वातीन जो है ना सुबह से लेकर रात तक यही खाना बनाना, फिर अपने बच्चों को मदरसे, स्कूल, ट्यूशन, ये सारे मामलात देखना, फिर रात का खाना तैयार करना, बर्तन हो गए, झाड़ू पोछे हो गए, तो इसी में ही हमारा सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकल जाता है। तो बस यहाँ पर है ना मैंने सोचा कि इसमें घी हो गई, क्योंकि देखें ज़रा सा भी यही होता है कि हम कुछ भी वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। तो बिल्कुल मैं इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी, और मैंने सोचा कि ये जो शॉपर है ना इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें जो आटा बच जाएगा ना, मैं इसी तेल या घी की जो शॉपर होती है ना उसमें डाल कर रख देती हूँ, ताकि इसमें जो घी या तेल है ना मौजूद वो ज़ाया बिल्कुल भी ना हो। तो देखें बस इसी तरह से जो है ना अपने घर को और अपनी फैमिली को मैनेज मैं करती हूँ। तो सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है ना वो मुझसे कुछ ना कुछ सीखे, और कहते हैं ना कि घर में रहकर हमें कुछ ना कुछ अगर आता है या हमारे पास कोई भी टिप्स मौजूद है ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से बच्चों के लिए पराठे तैयार कर लूँगी, क्योंकि चिप्स तो मैंने बना लिए हैं, तो बच्चे इसके ऊपर चिप्स लगा लेंगे और केचप, मायोनीज़ जो भी उन लोगों को पसंद होगा ना वो इस तरह के डाल कर खा लेंगे। तो बस बच्चों की जो छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं ना वो पूरी कर देते हैं, और उसी में वो बच्चे हैं ना खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सबके लिए पराठे तैयार कर लूँगी, और बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, और अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाज़मी कहें। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी अता किया है ना, तो उसका शुक्रगुज़ार लाज़मी रहें। तो बस यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी एक और न्यू अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में सबको लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।